सो है गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे आरईसी लिमिटेड को लेकर। आरईसी लिमिटेड बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करती है और ये जो फाइनेंस का काम करती है, बैंकिंग सेक्टर से जो भी है, ये सिर्फ और सिर्फ पावर सेक्टर के अंदर करती है भाई। ठीक है, जो भी पावर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हो गए उनको फाइनेंस करती है और वहाँ से जो भी अर्न वगैरह मिलता है वो कंपनी का टोटल रिवेन्यू वगैरह, इनकम वगैरह वहाँ पर आती है। तो अब आप लोग देखोगे इसी बीच एक बड़ी खबर आते हुए नजर आई है भाई। एक नहीं दो खबरें आई हैं, दोनों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आरईसी लिमिटेड जब पीछे टूटा था 430 रुपये के आसपास, आई थिंक 435 430 उस रेंज में आ गया था और वहाँ से स्टॉक में फिर से काफ़ी अच्छी रिकवरी बनी है और स्टॉक एक बार फिर जो है 457 की रेंज में आ गया है। ऐसे में 1 करोड़ 11 लाख के आसपास वॉल्यूम आई है। जी हाँ, 11.1 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 11 लाख के आसपास की वॉल्यूम यहाँ पर हमें देखने को मिली है। तो चलिए वे सबसे पहले आपको बता देते हैं वे दो खबरें, फिर डिस्कस करेंगे इसके आगे के कैसे हो सकते हैं लेवल। सबसे पहली जो न्यूज़ है वो यहाँ पर देखोगे, कंपनी की तरफ से एक नोटिस पब्लिश किया गया और वहाँ पर कंपनी ने अपनी बोर्ड मीटिंग को अपडेट दिया है 30 अप्रैल को। जी हाँ, 30 अप्रैल को यानी कि इस अगले वीक में कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट डिस्क्लोज करेगी और उसके साथ साथ फाइनल डिविडेंड भी कंपनी आपको बांटते हुए नजर आएगी भाई। ठीक है, तो तैयार रहना, जैसे ही कोई भी खबर आती है इसके रिगार्डिंग वो आपके साथ जरूर साझा करेंगे और रिजल्ट्स जब आएंगे 30 तारीख को सबसे पहले हमारे चैनल पर अपडेट आपको मिल जाएगी। तो चलिए, ये तो हो गई पहली न्यूज 30 तारीख। अब हम आपको बताते भी एक और न्यूज जो कल के दिन आते हुए नजर आई है, 388 मिलियन यूएस डॉलर से रिलेटेड अपडेट है। तो चलिए जानते हैं डिटेल में क्या है वो न्यूज। तो यहां पर आप लोग देखोगे भी आरईसी ने हरित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए, ठीक है, उसके लिए आप लोग देखोगे एसएसीई से लगभग 388 मिलियन जो डॉलर है उसका ऋण प्राप्त किया है। जी हाँ, एसएसीई से आप लोग देखोगे 80%, जी हाँ, ग्रीन लोन सुविधा एसएसीई द्वारा 80% गारंटी से जो लाभान्वित है, बेनिफिट्स है, गारंटी से बेनिफिट जो भी होती है। तो ये खबर हमें देखने को मिली अभी और ये खबर जो आई है वो 26 तारीख को आते हुए नजर आई है। कंपनी को 388 मिलियन यूएस डॉलर मिलते हुए नजर आए हैं। ठीक है, कंपनी ने एक तरह से देखोगे फंड ही रेज किया भैया। ठीक है, फंड किया इतना बड़ा रेज जो कि 388 मिलियन यूएस डॉलर का है। तो सार्वजनिक आचरण जो अवसंरचना वित्त कंपनी है, आरईसी लिमिटेड ने भारत में कई हरित परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए एक जो इतावली निर्यात क्रेडिट एजेंसी एसएसीई से लगभग 60.5 बिलियन यूरो जो युआन है, या फिर आप लोग देखोगे भी 387.6 मिलियन यूएस डॉलर का जो अभी हरित ऋण लिया है। ठीक है, और भारत में यह पहला हरित ऋण लेन देन दोनों कंपनियों के बीच अपनी यह तरह का जो अभी पहला सफल जो सहयोग माना जा रहा है भाई। हरित ऋण में एशियाई, यूरोपीय और अमेरिकी बैंकों जैसे आप लोग क्रेडिट एग्रीकोल, कॉरपोरेट एंड इन्वेस्टमेंट बैंक हो गया, बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी बैंक और जो KfW आईपेक्स बैंक हो गया की भागीदारी देखी गई है। तो ये सभी आप लोग देखोगे भी जो भी हरित ऋण है, यानी ये जो ग्रीन ऋण का, जो ग्रीन लोन का आप लोग देखोगे इनका कारोबार है और ये ही वो बैंक्स हैं जो वर्ल्ड वाइड आप लोग देखोगे पैसे देता है या फिर ऋण देता है। तो एसएसीई से कंपनी को जैसे ये 388 मिलियन का बड़ा ऋण मिलते हुए नजर आया है, कर्ज मिला है। ठीक है, तो इतना फंड रेज किया कंपनी ने और ये जो भी 80% से लाभान्वित होती है एसएसीई द्वारा जो भी सुविधा है, लोन, ग्रीन लोन सुविधा वो। तो चलिए अब हम जानते हैं डिटेल में आखिरकार इसके आगे के कैसे हो सकते हैं लेवल, दो बड़ी खबरों के बाद। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे स्टॉक में काफ़ी शानदार मोमेंटम हमें देखने को मिला है। अब यहाँ से स्टॉक में आ सकता है एक ब्रेकआउट और इस ब्रेकआउट के बाद चांस रहेंगे इसके ऊपर में क्या टारगेट आने के। तो सबसे पहले यहाँ पर देखोगे भी नीचे में जो सपोर्ट मैंने आपको बताया था पीछे इसके अंदर, वो 412 रुपये का था। तो 412 रुपये का सपोर्ट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है इसके अंदर और यहीं से जो स्टॉक है वो फिर से रिकवरी लेते हुए नजर आया था। अभी 420 रुपये के नीचे में आ गया था शेयर। ठीक है, जिन्होंने भी थोड़ा बहुत खरीदा या फिर एवरेज किया, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ से क्या देखो भाई, पीछे का जो इन्होंने चार्ट फॉलो किया है कि जो
लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न बना रहा है ये, ठीक है। यानी कि एक लो बनाता है, उसके बाद थोड़ा हाई, फिर उसके बाद नीचे में लो, ये हमें जो अभी ये दिखा रहा है यहाँ पर। बट नीचे में जो सपोर्ट है स्ट्रांगली वो 412 का है। अब यहाँ से स्टॉक में ये फिर से जो रिकवरी बनी है, क्या ये ट्रेंड को टच करके फिर से वापस आएगी? अगर ट्रेंड को ब्रेक करके या फिर ट्रेंड को टच करके वापस आती है तो समझो स्टॉक फिर से 420 415 उस रेंज में आ सकता है, लेकिन कोई चांस नहीं है कि उस लेवल पर आए। अब यहाँ से आगे रिजल्ट्स के कारण आप लोग देखोगे स्टॉक में अगर ब्रेकआउट आता है ऊपर की तरफ तो इसके जो ऊपर में टारगेट रहने वाले हैं वो यहाँ पर देख सकते हो। पहला टारगेट हमारा रहेगा ब्रेकआउट के बाद 483 का, और जो दूसरा टारगेट हमारा ऊपर में देखने को मिल सकता है वो रहेगा अभी यहाँ पर इसका जो ऑल टाइम हाई है लगभग 516 रुपये के ऊपर में। तो ये इसके लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। और करंट प्राइस पर जो सपोर्ट है वो रहेगा 412 का। तो 412 का सपोर्ट और ऊपर में टारगेट ये, और जिसको रिस्क बहुत ज़्यादा कम लेना, अभी वो रिस्क नहीं लेना चाहता, उनके लिए सपोर्ट रहेगा बेस्ट 444 का। जो ये ब्रेकआउट है ना इसके अंदर, ये लेवल आप लोग लेके चलो 440 के आसपास का। तो ये लेवल है इसके, इनके ऊपर फोकस कीजिए और ब्रेकआउट का इंतजार करो। अभी ब्रेकआउट आते ही स्टॉक में फ्रेश एंट्री के माहौल बनेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।